नमस्कार, मैं बम बम। आप देख रहे हैं एसपी बम बम के साथ जुड़े हैं। अभी देखिए मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे मौजूद हूँ। कुछ यहाँ पे ग्रामीण लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है कि जस्ट जहाँ अभी हम वर्तमान में मौजूद है, यहाँ से जस्ट 50 से 100 मीटर की दूरी होकर के रेलवे ट्रैक गुजरा हुआ है। और रेलवे ट्रैक गुजरा हुआ तो इन लोगों के साथ कुछ समस्याएं हो गई है। समस्याएं क्या है कि यहाँ से लगभग जहाँ अभी वर्तमान में मौजूद है, यहाँ से लगभग कुछ दूरी के बाद से एक नहर पड़ती है और नहर से फिर इधर कुछ दूरी के बाद स्टेशन बनने वाला है। और इस बीच में जो है रेलवे ट्रैक को सीधा रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, बट यहाँ पे कर्व कर दिया गया है। और कर्व करने के बाद यहाँ पे इन लोगों यहाँ पे क्यों खड़े हैं? खड़े इसलिए हैं क्योंकि इन लोगों का घर जा रहा है, उसके अंदर में मकान टूट रहा है, यहाँ पे नलकूप वगैरह ये सब टूट रहे हैं, सरकारी स्कूल है, कब्रिस्तान है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आ रही लोगों के साथ। इसीलिए इन लोगों का कुछ बातें हैं जो कि रेलवे मंत्री तक अपने बातें को पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन लोगों से जानते हैं आखिर आप लोगों के साथ क्या समस्याएं हैं कि आप लोग इतने के भीड़ में एकत्रित होकर के अपना समस्याओं को हमारे मीडिया बंधु के साथ और हमारे देशवासियों के साथ और जो रेलवे मंत्री है उनके बातों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे जो लोग अपने बातों को आपके रेल मंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं उनसे जानते हैं। तो आखिर क्या समस्याएं हुई कि आप लोग इतने भीड़ों में आप खड़े हैं यहाँ पे? जी, ये रेल मंत्री से हमारा अनुरोध है, आग्रह है और गुहार है कि जो हमारी समस्याएं हैं उसको उस पर गौर करें और इनका निदान करें। और ये जो रेल परियोजना है इससे हम लोगों को अपार खुशी है कि इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो ये हमारे घर और हमारे पंचायत भवन, जितने भी प्राइवेट और पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, नलकूप हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, दर्जनों मकान हैं, वो टूटेंगे। हमारे पुश्तैनी मकान वो सारे टूटेंगे। तो अगर थोड़ा इसे 50 to 100 मीटर लेफ़्ट कर दिया, उत्तर में कर दिया जाए तो सबका समस्या, वो खेत होके गुजरेगा और सरकारी लागत भी कम उसमें लगेगा, लोगों का घर भी बच जाएगा और सबका निदान होगा और ये स्ट्रेट लाइन में होके गुजरेगा। तो हमारी गुजारिश है कि हम लोगों ने पहले भी आवेदन पत्र दिया हुआ है और हमें आशा है कि रेल मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पे थोड़ा गौर करके और हमारे समस्या का समाधान करेंगे। जिस वक्त इधर से नापी वगैरह हो रहा होगा तो उस वक्त आप लोगों को पता नहीं चला था क्या? उस वक्त अपने बातों को रख सकते थे? नहीं, हम लोगों को तो तब पता चला जब यहाँ पे चिन्हित करने के लिए लोग आए और वो मई में आए थे। और मई के समय में जब हम लोगों ने पूछताछ की तो वो कुछ बताने को भी तैयार नहीं थे। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि ये रेल इस होके गुजर रही है। तो फिर हम लोग चौकन्ना हुए और हम लोगों ने फिर आवेदन किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, वो प्रधानमंत्री जी को भी, आदरणीय रेल मंत्री जी को भी और सबको, मुख्यमंत्री जी को, रेलवे विभाग के जितने अधिकारी हैं, रेलवे बोर्ड हैं, सबको दिया था। तो उस पर आके इन लोगों ने थोड़ा सा विचार भी किया है, बताया उन्होंने कि इसको कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी आश्वस्त नहीं हैं कि वो क्या होगा नहीं होगा। हम इसीलिए हम लोग सशंकित हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारे घर होके पूरा वो रेलवे लाइन गुजरे। तो अगर थोड़ा सा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेलवे मंत्री जी इस हमारी समस्या पर गौर करें तो संभवतः दर्जनों घर और सैकड़ों लोगों की जीवन व्यथा इससे दूर हो जाएगी और इससे रेलवे की समस्या भी दूर होगी। स्ट्रेट लाइन होने से हमारी समस्या दूर होगी। ये अभी थोड़ा सा कर्व है, अगर स्ट्रेट कर दिया जाए तो ये हमारी समस्या भी ख़त्म होगी और रेल की लागत भी कम होगी। देखिए जहाँ यहाँ पे इस बातों से कुछ ठीक है, एक मिनट। जैसे कि यहाँ पे कुछ बातों से मैंने यहाँ पे जानकारी लिया पहले, तो पता चला कि यहाँ के जो गांव मोहल्ले के लोग हैं इनको पहले पता था कि हमारे घर के जस्ट बगल होकर के फील्ड है, खेत है, जो वहाँ पे घर वगैरह कुछ भी नहीं है और जो रेल के पटरी जाने वाली उसी होकर के जाएगा और नापी वगैरह भी शायद पहले हो चुका था। लेकिन जब मई के मंथ में जब डायरेक्ट जब चिन्हित करने लगे तो पता चला कि नहीं, घर के बीच होकर के ही जा रहा है। इसी लेकर के यहाँ के जो दर्जनों लोग हैं और जो दर्जनों परिवार हैं, इन लोगों के मन में आया कि अभी क्यों ना, अभी तक तो ट्रैक का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, जो बीच में जो कर्व किया गया है, जो कर्व होने से जहां तक कि मेरा भी नुकसान है और जो रेल मंत्री है उनका भी नुकसान है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद कहीं इनका सल्यूशन मिल जाए।
क्या अंकल आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? वो लोग जो बोले हैं एकदम बिल्कुल सही बोले हैं। यदि रेलवे लाइन को स्ट्रेट किया जाएगा तो इसमें उसको भी है तो फायदा है, तो लागत भी लगेगा, कम लगेगा, स्पीड भी अधिक होगा और हम लोगों का घर जो है वो टूट रहा है वो बच जाएगा। वो इससे न कब्रिस्तान हुआ, पंचायत भवन हुआ और नलकूप विभाग हुआ, हम लोगों का घर है, ये सारा जाएगा तो बच जाएगा। और इसमें तो सरकार को पेमेंट भी करना पड़ेगा, कम पड़ेगा और इकोनॉमी के ख्याल से इसमें फ़ायदामंद रेलवे ही रहेगा और हम लोगों का घर भी जाएगा तो बच जाएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो बने रहिए और आगे देखते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रोक लीजिए वीडियो रोक लीजिए। देखिए धीरे धीरे चलते चलते हम लोग आगे पहुंचे हैं। अभी हम वर्तमान में जिस लोकेशन पे खड़े हैं इसी जस्ट लोकेशन होकर के गुजरने वाली है गाड़ी, यानी मेन सेंटर पे है। अभी हम इधर देख लिए घर है और इधर बिल्डिंग बना हुआ है और इधर कब्रिस्तान है और इसके जस्ट बगल में वहाँ पे भारत सरकार, बिहार सरकार के द्वारा बनाया हुआ भवन है और बहुत कुछ है। जिस तरह से आप यहाँ आगे से कर्व किए हैं स्टेशन तक ले जाने में, अगर यहाँ पे सीधा कर देते हैं तो यहाँ पे जितने भी लोग पीछे में खड़े हैं और बैक में जितना भी घर है, दर्जनों परिवार हैं, सबका घर बच जाएगा और रेल मंत्री जी जो हैं और आपका भी कुछ ना कुछ जरूर फायदा ही होगा। क्योंकि अगर कर्व करते हैं आपका रेल की गति जो है वो भी क्या होगा, कम होगा या फिर आपको नुकसान भी हो सकता है और आपका तेल वगैरह भी कहा जाए तो ज़्यादा जल सकता है। लेकिन अगर आप उनको बचाते हैं तो उनका घर भी बच जाएगा, आप डायरेक्ट सीधा भी कर सकते हैं और आपके द्वारा जो बनाया हुआ भवन है, नल जल योजना में जो टंकी बना हुआ है और शायद वो एक मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, ये सब भी बच सकता है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आप जो टेढ़ा खींचे हुए हैं अगर उसको सीधा कर लेते ट्रैक को। और जो यहाँ अगर आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये लोग कहाँ थे जिस वक्त नापी किया जा रहा था, तो यहाँ के तो मोहल्ले, गांव मोहल्ले, मुखिया, सरपंच सबको पता होगा कि इस एरिया से अभी ट्रैक गुजरने वाला है, इधर से नापी किया जा रहा है। लेकिन किसी को भी पता नहीं चला, पता चला था पहले कि जो फील्ड है उस फील्ड होकर के जाएगा ट्रेन, लेकिन पहले पता था कुछ और अभी हो गया कुछ और। जब डायरेक्ट फुल एंड फाइनल करने के लिए यहाँ पे पहुंचे तो पता चला कि घर के बीचों बीच होकर के ट्रैक गुजर रहा है। ऐसा नहीं है कि सीधा आगे भी कॉल आ रहा है क्या? एक मिनट। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट सीधा, नहीं, बीच में टेढ़ा क्या। मेन प्रॉब्लम यहाँ आगे फंस रहा है कि आगे भी उधर स्टेशन बनने वाला है और उधर ब्रिज बनने वाला है और बीच में कर्व कर दिया गया है रास्ते को। कर्व करने के बाद तो प्रॉब्लम भी होगा और एक तो आपका भी नुकसान और यहाँ पे जो दर्जनों परिवार है, दर्जनों घर है, उनका भी नुकसान, उनका भी क्षति होगा। बगल हम कब्रिस्तान के जस्ट बगल में खड़े हैं और यहाँ पे और जिन लोगों का घर पड़ रहा है उनसे भी थोड़ा बातें करते हैं। शायद अंकल आपका घर पड़ रहा है? हाँ, और मेरा नाम अब्दुल कलाम हुआ। मेरा घर यही है सामने में। आखिर आप क्या चाहते हैं? तो ये आपका ही बच जाएगा और भारत सरकार का बच सीधा हो जाए कि हम लोग तो भूमिहीन है, धीरे धीरे मकान बनाए हैं किसी तरह। है हम लोग भूमिहीन, इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा सीधा हो जाए तो हम लोग का घर बच सकता है, कब्रिस्तान बच सकता है, इसलिए चाह रहे हैं थोड़ा सा सीधा हो जाए लाइन 100 मीटर तो मोटा मोटी सही हो जाएगा। देखिए अभी जहाँ पे हैं इस बस्ती में कोई करोड़पति का घर नहीं है, जिनके पास थोड़ा बहुत अपना रोजी रोटी के लिए काम करते हैं और अपना जीवन यापन जैसे तैसे करते हैं और आज उनके घर के बीचों बीच होकर रेलवे ट्रैक जा रहा है। तो अभी तक कुछ भी यहाँ नहीं हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप अपनी हमारे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग इन लोगों की कुछ मदद करना चाह रहे हैं वीडियो को शेयर वगैरह कीजिए जिससे कि आगे तक बात पहुँच सके और इन गरीब लोगों का भी
कुछ न कुछ बच सके और इन लोगों का घर न टूटे। मैं यही कहना चाहूँगा, किसी का घर भी न टूटे और आपका भी, और जो रेल मंत्री है उनका भी कुछ नुकसान न हो, और सब एक दूसरे खुशी खुशी से रह पाए, कोई किसी कोई चिंता और की बातें ना हो। क्योंकि अगर किसी का घर टूटता है, घर बनाने में बहुत मेहनत लगता है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसके बाद ये घर बन पाता है। उनका सपनों का सपना घर बनाने के लिए वो कितने साल अपना व्यतीत कर देते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, इसके बाद घर बन पाता है। लेकिन वो ट्रैक आ रही है, अगर आप थोड़ा संभल जाएंगे, थोड़ा अगर आप सीधा कर देते हैं, किसी कुछ नुकसान नहीं होगा। क्या ऐसा ही है ना? क्या मैंने क्या सही बोला, गलत बोला? एकदम सही बोल रहे हैं आप। मैंने या देखिए, स्कीम जो है, स्कीम काहे होता है? लोगों के फ़ायदा के लिए होता है, लोगों के सुविधा के लिए हो रहा है। इस स्कीम से जब हम लोगों को खाली परेशानी होगी तो क्या ये स्कीम का मतलब हुआ? यदि यही स्कीम जो है, जो कि लागू किया गया है, उसको यदि स्ट्रेट यदि लाइन यदि कर दे तो इससे कोई परेशानी नहीं होगा। इससे सबों का जो है घर द्वार जाएगा, बच जाएगा। आपको माने कब्रिस्तान है, पंचायत भवन है, तो नलकूप है, और हम लोगों का घर भी है, वो सारा जो है सो बच जाएगा वहाँ। इसलिए हमको माने आदरणीय प्रधानमंत्री, रेलवे मंत्री, मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इस पर विचार किया जाए और हम लोगों का जो है रक्षा किया जाए, जो कि हम लोग सुरक्षित यहाँ पर रह सकें। हम क्या कहते हैं, रिटायर किए हैं और सारा पैसा हम अपने घर में ही लगा दिए हैं। यदि घर जाएगा, टूट जाएगा, तो मेरा सपना जो है वो बिखर जाएगा मेरा। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस जहाँ में वो मौजूद, वहाँ कोई करोड़पति का घर नहीं है। सब जैसे तैसे करके अपना घर बनाते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं।